बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री लेवल्स के हवाले से लिया था, उसमें हमने इसके फार्मूला सीखे थे कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं उन्हें हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि इन्वेंट्री लेवल्स कैलकुलेट करने का जो सही तरीका है वो हमें समझ में आ सके और हम इस काबिल हो सकें कि हम खुद से इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो कैलकुलेट करें। क्वेश्चन है जी हमारे पास लिखा हुआ, मैं इसके मेन पॉइंट्स बोर्ड पे लिख लेता हूं ताकि हमें वहां से जो है वो बात समझ में आ जाए। मेन पॉइंट्स पहले हम क्वेश्चन में से जो है वो नोटेड डाउन कर लेते हैं। नंबर 1 जो है वो हमें दिया गया है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट जो हमें बताया गया है वो है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन भी आप इसको कह सकते हैं। ये है जी 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स। दूसरा आइटम आपको दिया गया टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिसीट। टाइम जो रिक्वायर्ड है वो आपको बताया गया है 40 टू 50 डेज। अब ये वेरी कर रहे हैं, यानी कि 40 दिन भी लग सकते हैं और 50 दिन भी लग सकते हैं सामान आपको वसूल होने के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी गई है, EOQ आपको दिया गया है, ये हैं आपके 1000 यूनिट्स। नंबर 4 पे आपको बताया गया मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, ये आपकी मैक्सिमम जो डेली कंजम्पशन है वो आपको बताई गई है 30 यूनिट्स है। नंबर 5 पे मिनिमम डेली कंजम्पशन है 10 यूनिट्स। मिनिमम डेली कंजम्पशन जो है वो आपको बताई गई है 10 यूनिट्स। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है टाइम टू गेट इमरजेंसी सप्लाई। इमरजेंसी लीड टाइम है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो उसने बताया है कि ये है 5 डेज। तो ये डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहले हमने वो नोट कर लेना है मेन पॉइंट्स को। उसके बाद फिर हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट हम एक दफ़ा देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है जी लिखा हुआ जी फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट ऑर्डरिंग पॉइंट, मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट और डेंजर लिमिट। वही 4 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर लेवल मालूम करना है। ऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग पॉइंट या रीऑर्डर लेवल भी हम इसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था जो हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन है। मैक्सिमम, अब यहाँ डेली कंजम्पशन है तो हम लिख लेते हैं मैक्सिमम डेली कंजम्पशन और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम से, जो टाइम रिक्वायर्ड है। अब यहां हमें मैक्सिमम कंजम्पशन दी हुई है 30 यूनिट्स है और लीड टाइम वेरिएशंस में है, ये 40 टू 50 डेज है। तो जब हम मैक्सिमम कंजम्पशन यूज करेंगे तो मैक्सिमम लीड टाइम लेंगे और मैक्सिमम लीड टाइम 50 डेज है। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो 1500 यूनिट्स, ये हमारा ऑर्डर लेवल जो है वो कैलकुलेट हो गया। दूसरा जो हमने इसमें कैलकुलेशन करनी है वो है हमारी मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। ये एक ही बात है कि ज्यादा से ज्यादा सामान आपके पास कितना होना चाहिए। तो इसमें हमारा फॉर्मूला है बेसिकली ऑर्डर लेवल जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, इसमें से हमने माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन को, जो कम से कम हमारा इस्तेमाल हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम से और फिर प्लस हमने करना है EOQ को, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है या वैल्यूज पुट करते हैं। ऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट कर लिया है 1500 है। मिनिमम कंजम्पशन आपको दी गई है
यहाँ पर ये 10 यूनिट्स हैं। अब लीड टाइम, हमें जो टाइम रिक्वायर्ड था 40 to 50 डेज, अब जब मिनिमम कंजम्पशन है तो लीड टाइम भी मिनिमम वाला यूज होगा 40 डेज के अंदर, और प्लस EOQ जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो है हमारी 1000। तो वैल्यूज पुट होगी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1500 माइनस 400 प्लस 1000, 1500 में से 400 माइनस किया 1100 और प्लस 1000 किया तो ये 2100 यूनिट्स, ये हमारा कैलकुलेट हो गया मैक्सिमम लिमिट। थर्ड वन जो है वो उसने कहा है कि आप कैलकुलेट करें मिनिमम लिमिट, ये मिनिमम लेवल या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल ये आपका आ जाता है। तो इसमें भी हमारा जो फॉर्मूला है वो है, पहले तो हमें ऑर्डर लेवल चाहिए, ऑर्डर लेवल में से माइनस हमने करना है जो हमारी एवरेज कंजम्पशन है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम से। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, ऑर्डर लेवल हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है 1500, एवरेज कंजम्पशन उसने शुरू में दे दी है 20। अब इस क्वेश्चन में एवरेज डेली कंजम्पशन उसने दी हुई है, लेकिन अगर उसने एवरेज डेली कंजम्पशन ना दी हो तो वो हमें पता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन। अब यहाँ पे 30 प्लस 10 40 और इसको डिवाइडेड बाई 2 2 से तकसीम करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आ जाएगा। तो अगर नहीं दी हुई एवरेज कंजम्पशन तो वो आप खुद से मालूम कर सकते हैं। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब लीड टाइम भी आप एवरेज लेंगे, तो एवरेज लीड टाइम आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम वर्किंग नोट्स जो है वो बना लेते हैं यहाँ पे। हमने क्या कैलकुलेट करना है जी? एवरेज लीड टाइम। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम टाइम है ये आपका मैक्सिमम लीड टाइम प्लस आपने काम करना है मिनिमम लीड टाइम को और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना। मैक्सिमम लीड टाइम है 50, मिनिमम लीड टाइम हमें दिया गया है 40 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 90 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 45 डेज जो है ये हमारा एवरेज टाइम आ गया। तो यहां हमने यही एवरेज लीड टाइम यूज करना है। तो 1500 माइनस ये आपका 900 आ गया, तो 600 यूनिट्स जो है ये आपकी मिनिमम लिमिट जो है वो कैलकुलेट हो गई। तो ये याद रखना है कि जब आप मैक्सिमम कंजम्पशन लेंगे तो लीड टाइम मैक्सिमम लेना है, जब मिनिमम कंजम्पशन होगी तो लीड टाइम मिनिमम लेंगे, और जब एवरेज कंजम्पशन होगी तो लीड टाइम भी एवरेज यूज किया जाएगा। और आखिरी जो उसने हमसे रिक्वायरमेंट की है वो है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला हमने लिखा था एवरेज कंजम्पशन और इसे हमने मल्टीप्लाई करना था इमरजेंसी लीड टाइम्स। एवरेज कंजम्पशन जो है वो है हमारी 20 यूनिट्स, वो हमें दिया गया है 20 यूनिट्स, और इमरजेंसी लीड टाइम उसने अलग से दिया है 5 डेज। तो 20 into 5 100 यूनिट्स, ये आपका डेंजर लेवल कैलकुलेट हो गया। तो ये हमने चारों लेवल जो नॉर्मली कैलकुलेट करने होते हैं वो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए कि जो कंजम्पशन दी गई है वो भी डेली बेसिस पे है, मिनिमम मैक्सिमम, और लीड टाइम भी डेज में। लेकिन अगर इनका यूनिट सेम नहीं होगा तो हमने पहले इनको सेम यूनिट में लेके आना है। दोनों वीक्स में हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मंथ्स में हो जाए कोई मसला नहीं है, दोनों डेज में है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक टाइम जो है वो लीड टाइम डेज में है तो कंजम्पशन भी हमें डेज की सूरत में लेनी है। अगर हमारा लीड टाइम वीक्स में है तो कंजम्पशन भी वीकली बेसिस पे होनी चाहिए। तो पहले आपने कंजम्पशन और लीड टाइम का यूनिट सेव करना है
और उसके बाद जस्ट आपने फार्मूले जो है वो पुट करने हैं और ये सॉल्व हो जाएंगे। फार्मूले याद रखने हैं, बाकी इनको हल करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उम्मीद है कि ये इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट करना जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।